जब आप कोई चीज खा रहे हो, ठीक है, एक मिसाल लेते हैं कि आप बर्गर खा रहे हैं, तो आपका कोई दोस्त आ गया, तो आप उसको, जाहिर है, उसको ऑफर करेंगे, दावत देते हैं ना भाई ये लो खा लो। तो आप उसको अगर ये कहेंगे ये बर्गर लो और कुत्ते की तरह काट लो, तो क्या करेंगे वो? आपको कुत्ते की तरह काटने पे आ जाएगा। ऐसे ही है, जब किसी से आप कहेंगे कोई भी चीज हो, कोई फ्रूट खा रहे हैं, कोई बर्गर वगैरह खा रहे हैं, कोई और चीज रोटी वगैरह खा रहे हैं, तो अक्सर लोग यही करते हैं कि ये लो कुत्ते की तरह काट के खा लो या कुत्ते की तरह काट लो, तो वो बंदा आपको कुत्ते की तरह पड़ जाएगा। ये नेचुरल चीज है। क्यों? अच्छा, वो बिल्कुल मोम हो जाएगा जब उसको कहेंगे एक बाइट ले लो, वो कभी भी गुस्सा नहीं करेगा। अब यहाँ के वजह, यहाँ पे क्या वजह है? वजह सिर्फ एक ही है, जहालत। कि उस बंदे ने ना अंग्रेजी पढ़ी ना सीखी, ना आपने ना पढ़ी ना सीखी। वही चीज आप इंग्लिश में कह रहे हैं, इंग्लिश में कह रहे हैं तो वो बंदा खुश हो रहा है, वही तर्जमा जब करके कह रहे हैं तो वो आपको गले पड़ रहा है। तो क्या रीजन? रीजन यही है कि बोलनी इंग्लिश है, चाहे उल्टी बोले या सीधी बोले, और इसी बात पे माए भी खुश हैं, मेरी तीनों बड़ी अंग्रेजी आती। तो ये थीम ही गलत है, ये सोच ही गलत है। अंग्रेजी पे मुझे कोई इख्तलाफ नहीं, मैं खुद अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी बोलने पे कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन ये जो चवड़े आप लोग मारते हैं इस पे इख्तलाफ है। ये जो, और इसकी रीजन यही है कि हम जिस चीज को वो समझ लेते हैं, स्टेटस बना लेते हैं, वो स्टेटस ये चाहे उल्टा हो या सीधा हो। गाड़ी को स्टेटस बना लिया, चाहे वो किसी की मांगे की क्यों ना हो, तो तस्वीर हमने लगानी लगानी है कि एंजॉयिंग इन माई मर्सिडीज, ये वो जनाब है, गोइंग टू लाहौर, गोइंग टू मरी। भले वो 500 रुपए का टिकट ही लेकर क्यों ना बैठे, दूसरों को जलाने के लिए। और ऐसे ही बेवकूफ वो लोग हैं जो आपके स्टेटस को देखकर तो जल रहे होते। पहली बात तो ये है कि ये चीज करनी ही नहीं चाहिए। कौन सा अदारा है जहाँ अंग्रेजी सीख सकते हैं? हाँ, ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। तो पाकिस्तान में जो बेहतरीन इदारा जो आपको अंग्रेजी सिखा सकता है ना, वो प्राइवेट स्कूल है। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है पाकिस्तान में प्राइवेट, वो आपको बेहतरीन इंग्लिश सिखा सकते हैं। वो यही वाली आपको इंग्लिश सिखा रहे हैं कि कुत्ते की तरह काट लो, कुत्ते की तरह खा लो। आपको गुस्सा आ रहा है, और जब वो कहते हैं कि एक बाइट ले लो प्लीज, तो आप खुश हो रहे। ये प्राइवेट स्कूल ही है जो आपके बच्चों को पढ़ा रहा है कि मुझे वॉशरूम आ रहा है, मुझे वॉशरूम आ रहा है। ये प्राइवेट स्कूल ने ही ये प्रोडक्शन दी हुई। ये जो माइंड सेट है ना, जो गंद दिमागों में बना जा रहा है, उसने प्राइवेट स्कूल ही कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल का मालिक होने के बावजूद मैं इसके खिलाफ। लैंग्वेज आप पढ़ाएं, बच्चे को सिखाएं, कोई इतराज नहीं है, लेकिन ये जो खिच खिच है, जो अचार बनाते हैं, इस पे गुस्सा आता है। अब गुस्से वाली बातें कौन सी होती है कि माया भी अक्सर कह रही होती है, वो डंकी के करीब मत जाना, ये लेग मारता है, देखो ना, मुझे वो एलिफेंट देखना है, इसकी प्राइस क्या है भाई, ये स्टेटस हम दिखा रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, हम खच मार रहे हैं, हम चवड़ मार रहे हैं, और इस पे हमारी माएँ या हमारे बुजुर्ग जो है वो फख्र कर रहे होते हैं। तो अक्सर ये वाला मेरी बुक से किधर है। तो प्राइवेट स्कूल ही वो वाहिद अदारा है जिनका ये सारे जितना बेड़ा गर्क हुआ है इस कौम का, ये प्राइवेट स्कूल का ही किया है। आपके बच्चे को कोई कंसेप्ट नहीं आता, कोई उसको रीजनिंग नहीं आती, उसको कोई आज तक पता नहीं चला कि मेरा पढ़ने का मकसद क्या है। बच्चे के दिमाग में एक ही बात है कि मेरा पढ़ने का मकसद ये वाली चवड़े मारने, कि ये वाली जो इंग्लिश है ये बोलनी है, चाहे उल्टी हो या सीधी हो, हमने बोलनी इंग्लिश ही है। गलत बोलेंगे तो उस पर कोई किसी को इतराज नहीं है। और यही वाली बात, जब आप, एक मिसाल है कि आप इंग्लिश का कोई स्पीच करना चाह रहे हैं, सही है, कोई स्पीच करना चाह रहे हैं, किसी भी टॉपिक पे करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा एक ज़हन में बात रखें कि मिसाल के तौर पर हमने, एक बच्चे ने कायदे आज़म पे स्पीच करनी, वो बच्चे ने जाकर स्टेज पे शुरू हो गया कि कायदे आज़म बॉर्न इन कराची ऑन सो एंड सो डेट, ये वो, जब वो शुरू हो रहा था कि ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम कराची व्हेन ही वाज 12 साल उम्र हो गई, तो इस पे सारे हंसेंगे। जब बीच में उर्दू बोलेगा तो सारे हंसेंगे, लेकिन उर्दू में जब कोई इंग्लिश मिक्स कर रहा है कोई भी नहीं हंस रहा। ये इसी तरह की मिसाल ले लेंगे, एक बंदा तिलावत कर रहा है, अब बीच में कोई पंजाबी का लफ्ज बोल गया या कोई उर्दू का लफ्ज बोल गया, तो सारे हंसते हैं, लेकिन इस पे कोई नहीं हंसता। मैं इसी माइंड सेट के खिलाफ हूँ, इसी जहालत के खिलाफ, कि आपका जो स्कूल है वो बच्चे को चंद चीजें ऐसी रटा देता है, और वो बच्चा जाकर इस माशरे में गंद फैला रहा है, और माँ बाप बड़े खुश हो रहे हैं। मेरा ये चैलेंज है, कोई बच्चा जिसने मैट्रिक तक जो इंग्लिश है वो बच्चे को इतनी आ जानी चाहिए, वो 5-10 मिनट जो है ना इंग्लिश बोल सके। ये वाले ना बोले वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्रो ही वाज वेरी थर्स्टी फ्लू हियर एंड देयर, ये तो रटा है। उस बंदे से कहेंगे आप यहाँ पे खड़े होकर ऑक्सीजन पे 10 फिक्रे बोल दें, कभी नहीं बोल सकता। उसको कह दें
कि अपने आप के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में चंद फिक्र बता दे, उस चीज से हटकर जो आपने ऐसे नोट किया हुआ है, जो रटा हुआ है, वो बच्चा कभी भी नहीं बोल सकता। वो ये वाली जितनी भी ये चवड़े हैं वो मानने को तैयार है, जो मैंने पहले बताया कि ये बाइट ले लो, ये राइड कर लो, ये मैंने वियर किया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया। तो ये वाली चीजें जो माशरे में बिगाड़ पैदा कर रही। और उसी तरह जिस तरह माएँ, बच्चे बेवकूफ है, माएँ उनसे ज्यादा बेवकूफ। वो उसने कहा था, वो एक बंदा था क्या, खलील रहमान कमर, उसने कहा 95% जो औरतें वो जाहिल हैं। तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान की 1000% औरतें जाहिल हैं। ये मैं सही बता रहा हूँ, मैं भी किसी औरत का बेटा हूँ, लेकिन मेरी माँ जाहिल नहीं थी। अब बात यहाँ पे क्या, मेरी माँ अनपढ़ थी लेकिन वो जाहिल नहीं थी। अनपढ़ और जाहिल होने में बड़ा फर्क है। जाहिल वो जाहिल बंदा जिसके पास डिग्रियां बहुत ज्यादा हैं, अक्ल उसको जरा भी नहीं। अब सिंपल सी बात आप ले लें, एक बच्चा जो कि आपका पीजी सेक्शन का बच्चा है, प्ले ग्रुप का बच्चा है, उस बच्चे ने क्या सीखना है कि ये कुर्सी है, ये पेन है, ये किताब है, ये किचन है, ये छुरी है, ये चाकू है, ये चम्मच है, ये चीजें उसको सिखानी है आपने। बेसिकली तो प्ले ग्रुप है ही नहीं, पाकिस्तान के कानून में अलाउ ही नहीं है प्ले ग्रुप। ये सब स्कूल माफिया का किया दर है कि आपका जो 2.5 साल का 3 साल का बच्चा है, आप उठाकर आप भी पैम्पर लगा के जांच कराती है। मैं उन जाहिल माओं की बात कर रहा हूँ जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्री है, लेकिन वो ये सोचती हैं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अगर प्ले ग्रुप के लिए 150 रुपए के 3 कायदे बनाए हुए, तो वो नहीं ले रही, वो 20,000 की या 18,000 की या 30,000 की बुक्स ले रही। इसलिए ले रही है कि मेरा बच्चा बहुत बड़ी अंग्रेजी पढ़ लेगा, बहुत बड़ा तालीम हासिल कर लेगा। तो ये गलत है, ये उस औरत की सोच ही गलत है। इसलिए मैं इसको जहालत बोलता हूँ कि ये एक माँ को इतना शऊर ही नहीं है। और वो उनसे डिग्रियां पूछ लो उनकी, तो मैं माशाल्लाह एमफिल हूँ जी, मैंने वो मास्टर किया है। तो मास्टर नहीं किया उन्होंने, हेड मास्टर किया हुआ है। अक्ल शौर वाली बात ही नहीं है। इसलिए मैं इस माशरे को कहता हूँ कि ये माशरा जो है आपका बिल्कुल पता नहीं कहाँ पहुंच चुका है, इसका कोई हल नहीं है किसी के पास। जब तक ये वाला शऊर नहीं आएगा कि यार अगर 200 रुपए की बुक्स मिल रही है बच्चे की, तो उसने बच्चे ने क्या पढ़ना, अलिफ बे की पहचान है, ABC और गिनती है, तो वो आप 20,000 लगाने का क्या फायदा। सिर्फ एक स्टेटस है ना लोगों को दिखाने के लिए कि वो साढ़े बच्चे ने फीस ही 16,000 रुपए जी महीने। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे पढ़ रहे, 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो तीनों बच्चों को अलिफ बे नहीं आती। हमारे माशरे में बेसिक बिगाड़ की वजह यही है कि हम स्टेटस के पीछे लग गए, हमने डिग्रियों के पीछे फेंक दी। हमारा बच्चा जो है वो डिग्री लेकर इतना समझ रहा होगा अपने आप को, तुरम खान समझ रहा था, वो कहता मैंने दुनिया फतह कर ली। जब उसी बच्चे से आप सिर्फ ABC पूछ लो कितने अल्फाबेट है, तो बच्चे को नहीं आते।